मैंने आपके नोट्स में जो फोटो सेंड किया था वो कुछ इस तरह किया था, स्टैटिस्टिक इन, यहां लिखा था मैंने सिंगुलर सेंस, ऐसे लिखा था बच्चों सिंगुलर सेंस, और यहां लिखा था मैंने प्लूरल सेंस लिखा था बच्चों। ये बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। असल में मुश्किल लगने की वजह यही है जो मैंने आपको बताई है अभी, कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हमने बचपन से जो बात पढ़ी है वो बिल्कुल पत्थर की तरह सॉलिड हो गई है हमारे दिमाग में। हम सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन, यानी अगर आप इसका ये मतलब मैं निकाल दूं कि स्टैटिस्टिक के अंदर एक टॉपिक पढ़ा जाएगा तो सिंगुलर है और सारे टॉपिक पढ़े जाएंगे तो प्लूरल है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी लिख देंगे। आओ चलो, जिस तरह मैंने आपको फोटो सेंड किया था ना लिख कर, मैं उसी तरह आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंगुलर देखो, ये रहा फोटो में देख लेता हूँ। मैंने इस तरह लिखा था कि स्टैटिस्टिक है क्या, जो सिंगुलर सेंस है स्टैटिस्टिक में, यहां पर आते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स। क्या आते हैं मेरे बच्चों? यानी जितनी भी विधियां हैं, प्रविधियां हैं, जितने भी मेथड्स हैं स्टैटिस्टिक में, कलेक्शन ऑफ डेटा के, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के, जितने भी मेथड्स हैं, उन सभी मेथड्स को हम स्टैटिस्टिक तो कहते ही हैं, लेकिन कौन सी कहते हैं? बस मेथड्स को कहते हैं सिंगुलर स्टैटिस्टिक। ये कुछ नया लगा सर? हाँ, यही वजह है जिसकी वजह से ये मुश्किल लगता है। और इनको स्टैटिस्टिकल टूल्स भी कहा जाता है, कुछ ऐसे ही लिख रखा है ना मैंने। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक क्या है, टूल्स क्यों कहते हैं? किसी भी काम को करने के लिए जिन औजारों की जरूरत होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा कलेक्ट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसको हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स कहा है, क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए मेथड्स की जरूरत होती है, काम करने के लिए औजारों की जरूरत होती है, टूल्स की जरूरत होती है। तो यहां पर डेटा कलेक्शन में मेथड की जरूरत है, इसलिए इसको स्टैटिस्टिकल टूल्स भी कहा जाता है। और हमने इसके अंदर लिखा था कौन से मेथड, चलो ये भी मैं बता दूं कौन से मेथड। भैया मेथड है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को जब ऑर्गेनाइज करोगे आप, ऑर्गेनाइज करने का तरीका तो होगा भाई, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। इंडिविजुअल के अंदर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना सिंगुलर स्टैटिस्टिक है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर हमने एक एग्जांपल और दिया था। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद हम इससे क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? हाँ, अब भाई आप डेटा जो कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा, और उद्देश्य की ही प्राप्ति कंक्लूजन कहलाएगी। यहां पर कि आपने जनसंख्या के डेटा कलेक्ट किए, क्या जानने के लिए? यह पता लगाने के लिए बेरोजगारी का रेट क्या है, गरीबी कितनी % है, डेथ रेट क्या है, या बर्थ रेट क्या है, ये सब पता लगाने के लिए आपने कलेक्शन ऑफ डेटा किया था। जब डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर देते हो तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। तो कंक्लूजन ड्रॉ करना कहलाता है आपका सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक। तो ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम कलेक्टेड डेटा, फ्रॉम देम मतलब वो डेटा जो कलेक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने एक चीज और लिखी थी हाँ, ये लिखा था मैंने कि मेथड किससे रिगार्डिंग, यहां पे कैसे कुछ लिखा हुआ है ना, मेथड्स किससे रिगार्डिंग, किससे रिगार्डिंग? भाई कलेक्शन ऑफ डेटा से रिगार्डिंग जो मेथड होगा वो सिंगुलर स्टैटिस्टिक कहलाएगा, और जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से के मेथड्स होंगे वो सिंगुलर स्टैटिस्टिक कहलाएंगे। उसके बाद अच्छा, इसको ना, इसको आगे पीछे मत कर देना। डेटा पहले प्रेजेंट नहीं किया जाता, डेटा पहले कलेक्ट किया जाता है। डेटा पहले एनालाइज नहीं किया जाता, डेटा पहले प्रेजेंट किया जाता है। एनालाइज के बाद होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कंक्लूजन बताना, डेटा के बारे में, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो डेटा आपने प्रेजेंट किया है, जिस डेटा को आपने एनालाइज किया है, उसके बेस पर फाइनल डिसीजन सुनाना इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कहलाता है। यस, डेटा कलेक्ट हो गया, यस, छांट दो, इसमें मेल फीमेल अलग कर दो जी, कर दिए मेल फीमेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंट कर दो, आपने बार डायग्राम में कर दिया या आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन कर दिया, डेटा को प्रेजेंट कर दिया और फाइनल डिसीजन दे दिया कि जो फीमेल्स की एजुकेशन है वो इतना % है
और जो मेल की एजुकेशन है वो इतना % है, ये कहला रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इज दैट क्लियर? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो पहले हम कलेक्शन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज के बाद मिलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये सब क्या कहलाता है? सिंगुलर। ये स्टैटिस्टिक की स्टेजेस भी तो हैं, है ना? ये कहलाता है आपका सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। दूसरा हमने बात करी थी कि प्लूरल में क्या आएगा। प्लूरल के अंदर हमने लिख रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, टू एक्सप्रेस डेटा इन न्यूमेरिकल टर्म। टू एक्सप्रेस डेटा इन न्यूमेरिकल टर्म। यश बहुत अमीर है, निहाल बहुत गरीब है, ये तो एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, इनकी एक इकोनॉमिक स्थिति को हमने वर्बली बता दिया। लेकिन मैं बताता हूं, यश मंथली 1.5 लाख रुपए कमाता है और निहाल मंथली 20,000 रुपए कमाता है। ये इनकी इंफॉर्मेशन मैंने नंबर्स में एक्सप्रेस की है। दिस इज प्लूरल। दिस इज प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। यानी हम क्या करते हैं प्लूरल सेंस के अंदर, टू एक्सप्रेस डाटा को व्यक्त किया जाता है इन न्यूमेरिकल टर्म। इन न्यूमेरिकल टर्म यानी संख्याओं में डेटा को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना स्टैटिस्टिक है। लेकिन कौन सी स्टैटिस्टिक है? प्लूरल स्टैटिस्टिक है। लेकिन ये नंबर तुम एक्सप्रेस करने से पहले तुमने कलेक्ट किए होंगे ना, इसको कलेक्ट करना सिंगुलर। समझ गए बेटे? भाई डेटा इनकम से हो सकते हैं, मैंने पहले इनकम का एग्जांपल दिया। डेटा किससे हो सकते हैं जी? प्रोडक्शन से हो सकते हैं। मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो इस तरह के डेटा, जब पॉपुलेशन के हो सकते हैं, भाई पॉपुलेशन भी हो सकती है। किसी भी तरह के डेटा को कलेक्ट करके जब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, स्टैटिस्टिक है, वो है प्लूरल स्टैटिस्टिक।